हमारे पास जब एक्टिव इनकम आना स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि उस पैसे को जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस पैसे को लगाया जाए कि पैसा मेरा ग्रो होना स्टार्ट हो। या बहुत सारे लोगों के गोल होते हैं, गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों के लिए हो गया, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं अपने 20s के अंदर में, 30s के अंदर में, जब आपकी एक्टिव इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक चीज 99% लोग भूल जाते हैं करना, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब मान के चलते हैं आपकी जॉब लग गई है और आपने 5 साल तक कंटिन्यूसली जॉब किया, आपकी मान के चलते हैं 20,000 रुपए इनकम है और आपने 5 साल तक काम किया। 5 साल के बाद क्या होता है कि आपकी जॉब चली जाती है और आप अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए घर पे बैठ जाते हैं। अब आपके पास पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन था, जॉब का। जॉब से आपके पास पैसे आ रहे थे। अब कहां से आपके पास पैसे आएंगे जब आपने 6 महीने तक कोई भी जॉब नहीं किया है? अब इस 6 महीने के लिए ना बहुत सारे लोग पैसा रखना भूल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। अगर कोई भी आपके लाइफ में इमरजेंसी आती है, आपकी जो एक्टिव इनकम है वो बंद हो जाती है, तो यहां पे काम आता है इमरजेंसी फंड। ये कैसे बनाना होता है ये मैं आपको बताता हूं। अब इमरजेंसी फंड बनाने का एक सिंपल तरीका है। आपकी जितनी भी सैलरी आज 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, मान के चलते हैं आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो कम से कम आपके पास 60,000 से लेके 1,20,000 तक आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है पैसा इतना, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है, आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ जाएगा आपकी इमरजेंसी को रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, आपके पास बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए, बट कहां पड़ा होना चाहिए, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में इमरजेंसी फंड को कहां रखें हम? बैंक में रखें, एफडी में रखें, लिक्विड फंड में रखें, कहां रखें? बट आज के टाइम पे दो सबसे फेमस ऑप्शन है, जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक का नाम है लिक्विड फंड। इन दोनों में बहुत सारे लोग पैसा रखने के बारे में सोचते हैं, बट इन दोनों में से कंफ्यूज रहते हैं लोग कि किस में रखें, किस में सबसे बेस्ट रहेगा, किस में मेरा पैसा सेफ रहेगा, किस में मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रख सकता हूं। चलिए फिर इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि अपने इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड में रखें या एफडी के अंदर रखें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड फंड के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को लिक्विड फंड के बारे में नहीं पता होगा। अब देखिए, लिक्विड फंड एक डेट म्यूचुअल फंड का टाइप है। डेट म्यूचुअल फंड के बारे में आपने ऐसे पहले सुना होगा, उसी का एक टाइप है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है और इसमें लिक्विडिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसका नाम है लिक्विड फंड। अब लिक्विडिटी क्या होती है? आप 24 घंटे के अंदर में भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, मतलब अपने यूनिट्स को आप रिडीम कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर में भी। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। अब अगर बात करें आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहां पे आपके पैसे को शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सीडी हो गया। इसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां पे आपको 7 से लेकर 9% के बीच में आपको रिटर्न मिलता रहता है। और लिक्विड फंड की जो मैच्योरिटी होती है ना, वो 1 दिन से लेकर कुछ महीनों तक होती है। मतलब इसमें सालों तक आपको मैच्योरिटी नहीं रहेगा, जैसे एफडी में रहता है 3 साल तक, 5 साल तक, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिक्विड फंड में मैच्योरिटी डेट जो होती है ना, वो कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक ही होती है। इसका मतलब आप आसानी से अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। रिटर्न ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, 8% के, 9% के, लिक्विड फंड को टक्कर दे रहा है। अब देखिए, अगर बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो यहां पे देखिए बैंक्स द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑफर किया जाता है एक लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एफडी की तरह एक आरडी होता है, आरडी में आप एसआईपी की तरह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने, वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है। वहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जैसे आपको एफडी मिलता है। तो एफडी के अंदर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, जहां पे आपको 7 से लेकर 8%, 9%, आज के टाइम पे तो 8% तक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न मिल रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में लिक्विड फंड क्या होता है एंड फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में फिक्स्ड डिपॉजिट और लिक्विड फंड में से दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, किसमें आपको अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों के अंदर लिक्विडिटी की, तो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर 1 दिन के अंदर में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई और आपको आज ही और अभी के टाइम ही पैसा निकालना पड़ गया, तो फिक्स्ड डिपॉजिट से आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको कुछ दिन का टाइम लग सकता है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे देखिए लॉक इन पीरियड का भी ऑप्शन होता है, तो आपके पास एक लॉक इन पीरियड होता है, उस टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए आप ऐसे बैंक में एफडी करिए जो कि तुरंत ही विड्रॉल का ऑप्शन देता हो, मतलब आप तुरंत ही उसको विड्रॉल कर पाए, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एफडी के अंदर तुरंत पैसा निकालना। वही बात करें लिक्विड फंड की, तो लिक्विड फंड के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। आप 24 घंटे के अंदर में कभी भी रिडीम कर सकते हैं अपने यूनिट को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपने पैसे को जल्दी निकाल पाएंगे लिक्विड फंड के अंदर। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो
हो गया कि लिक्विड फंड के अंदर आप जल्दी पैसा निकाल पाते हैं कंपेयर टू एफडी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के रिटर्न के बारे में। अगर बात करें एफडी की, तो एफडी की आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई रिटर्न चल रहा है। लगभग आपको 8 से लेकर 9% तक भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको रिटर्न दे रहे हैं एफडी के अंदर में, जो कि ऑब्वियस सी बात है सेफर ऑप्शन तो नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन है। अगर आप 8% वाले 9% वाले में एफडी कराते हैं, वहां पे आपके पैसे जाने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू उनके जो आपको 6-7% का रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत पहले से 6-7% का ही रिटर्न मिलता आ रहा है। बट वही बात करें लिक्विड फंड की, तो लिक्विड फंड में आपको 7 से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल जाएगा, जहां पे ऑब्वियस सी बात है सेफ आपका पैसा रहेगा कंपेयर टू एफडी जो कि 9% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो यहां पे भी लिक्विड फंड आगे निकल जाता है एफडी से रिटर्न के मामले में, क्योंकि यहां पे सेफ्टी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू एफडी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के रिस्क के बारे में कि आखिर में इन दोनों में आपको किसमें ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ेगा अगर आप अपने इमरजेंसी फंड को रखते हैं। अगर बात करें लिक्विड फंड की, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है और यहां पे आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाता है, जिसका रिस्क ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वहीं बात करें एफडी में, तो एफडी में कोई भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होता है। वहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है लगभग 6 से लेकर 7% का, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाता है, क्योंकि यहां पे हमें इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना है। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड को पार्क कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद लगाते हैं कि मैं कुछ पैसा यहां से कमाऊं, मतलब रिटर्न कुछ पैसा यहां से कमाऊं, तो एफडी के अंदर में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि जो इन्फ्लेशन होता है वो आपके पैसे को खाना स्टार्ट कर देता है जब आप 6% वाले 7% वाले एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्क की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एफडी के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा मिलेगा इन्फ्लेशन की वजह से। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की, मतलब आप कितने टाइम के लिए किसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर बात करें लिक्विड फंड की, तो ये बनाया ही गया है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए आप लिक्विड फंड के अंदर जा सकते हैं। बट वही बात करें एफडी की, तो एफडी बनाया गया है लॉन्ग टर्म गोल के लिए, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल के लिए भी आप एफडी करा सकते हैं। तो एफडी के अंदर में आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बात करें शॉर्ट टर्म के लिए और स्पेशली उसमें से इमरजेंसी फंड के लिए, तो लिक्विड फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है टैक्स। आपको इन दोनों के अंदर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अगर बात करें एफडी के अंदर में, तो यहाँ पे आपको टीडीएस भी पे करना पड़ता है और टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब अगर टैक्स की बात करें एफडी के अंदर में, तो आपका जितना भी इनकम टैक्स रेट स्लैब है उसके हिसाब से आपका टैक्स काटा जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा हो चुका है तो आप 30% वाले स्लैब में आएंगे। और वही बात करें अगर टीडीएस की, तो अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको वहां पे 10% का टीडीएस पे करना पड़ेगा। वही अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, तब आपको 10% का टीडीएस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% का टीडीएस पे करना पड़ सकता है। बट वही बात करें अगर लिक्विड फंड की, तो यहाँ पे जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मतलब जिनका हाई टैक्स रेट स्लैब है, वो यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में केवल 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। वही बात करें अगर एफडी के अंदर में, तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के अंदर में, ऊपर से आपको टीडीएस भी पे करना पड़ता है। तो टैक्स के मामले में भी लिक्विड फंड बहुत ज्यादा आगे, लिक्विड फंड में आप बहुत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, स्पेशली आप ज्यादा टैक्स रेट स्लैब वाले पर्सन है। तो अब बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आपके पैसे को कहां पार्क करना है, इमरजेंसी फंड को कहां पार्क करना है। लिक्विड फंड में अगर आप आना चाहते हैं तो लिक्विड फंड में आपको ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, रिस्क का भी कम सामना करना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी मिलेगी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड के अंदर। अगर लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं है इमरजेंसी फंड में पैसा रखने का, लिक्विड फंड में रखने का, एफडी के अंदर रखने का, क्योंकि जब इमरजेंसी पड़ती है ना, तो आपको तुरंत पैसे चाहिए होता है, और तुरंत पैसे अगर नहीं आए, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए नहीं बना हुआ, इमरजेंसी फंड के लिए नहीं बना हुआ है। लिक्विड फंड में आप 24 घंटे के अंदर भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। एफडी की बात करें तो एफडी के अंदर आप 24 घंटे में नहीं रिडीम कर सकते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि लिक्विडिटी का मुद्दा है। यहां पे लिक्विड फंड आगे निकल जाता है। अगर आप एक एफडी वाले पर्सन है, चाहते हैं एफडी के अंदर इमरजेंसी फंड को पार्क करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्क कर सकते हैं। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे एफडी में अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करिएगा जहां पे लॉक इन पीरियड ना हो, आप जब चाहे तब पैसा निकाल पाए। अगर आपने ऐसे में पार्क कर दिया जिसका लॉक इन पीरियड है, तो आप फंस जाएंगे बाद में चल के। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।